नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो 101 का क्वेश्चंस देखेंगे। द टू क्रोमेटिड ऑफ ए मेटाफेज क्रोमोसोम रिप्रेजेंट। 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 102। ये कह रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन। 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 103। Which one of the following is correctly matched explaining the particular stage of meiotic prophase and the event occurring in it? 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्लोटीन किएज्मा फॉर्मेशन एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 104। ये कह रहा है मियासिस कैन बी ऑब्जर्व इन। 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्पोर मदर सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 105। ये कह रहा है ये स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कंसिडर टू बी ए फिजिकल स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विद सिनेप्सिस एट होमोलोगस क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाई। यानी कि 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोसेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 106। ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन। 106 का राइट आंसर क्या होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 107। ये कह रहा है इन longitudinal section of root starting from a tip upward the four zone occurs in the following order। 107 का राइट आंसर क्या होगा? रूट कैप, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल मेचुरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 108। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग precedes reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle। 108 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा कंडेंसेशन सी कह रहा है डिकंडेंसेशन फ्रॉम क्रोमोसोम्स एंड असेंबली ऑफ द न्यूक्लियर लैमिना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 109। ये कह रहा है इफ यू आर प्रोवाइडेड with root tips of onion in our class and are asked to count the chromosome, which of the following stages can you most environment conventionally look into? यानी 109 का राइट आंसर क्या होगा? मेटाफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है इन द सोमैटिक सेल साइकिल। यानी 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? DNA replication takes place in S phase is right answer of this question। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 111। ये कह रहा है इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल द सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट शो दैट 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन एस फेज सेल इज फ्यूज्ड विद ए G2 फेज सेल यानी DNA सिंथेसिस इज इंड्यूस्ड इन G2 फेज सेल्स। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 112। ये कह रहा है व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड टू हाफ इन द फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन ऑफ मियोसिस व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 112 कह रहा है व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड टू हाफ इन द फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन ऑफ मियोसिस व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 112 का राइट आंसर डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेग्रीगेशन of replicated chromosomes is right answer of this question। now moves question number 113। ये कह रहा है during cell division sometimes there will be failure of separation of sister chromatids, this event is called। 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन डिसजंक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 114। ये कह रहा है सेल डिवाइड्स एवरी 1 minute एट द रेट ऑफ डिवीजन इट कैन फिल 100 ml ऑफ विकर इन 1 hour। यानी कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फिल ए 50 ml बीकर। यानी कि 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 मिनट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है 115 कह रहा है इन विच फेज प्रोटीन फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड।
115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, G2 फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 116। ये कह रहा है ड्यूरिंग मियोटिक मेटाफेज, यानी 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, chromosomes are divided into chromatids and condensed at equator is right answer of this question. Now move question number 117। ये कह रहा है in meiosis first at equator which of the following is found। 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, bivalent is right answer of this question। Now move question number 118। ड्यूरिंग द मियोटिक डिवीजन द, यानी 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम आर separated is right answer of this question। Now move question number 119। replication of chromosomes occurs during 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 120। एट विच फेज ऑफ meiosis the two cells and each with separated sister chromatids move toward opposite poles। 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एना फेज सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 121। ये कह रहा है एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल अकर हिस्टोन प्रोटीन्स सिंथेसाइज इन ए यूकैरियोटिक सेल। 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग यस फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 122। ये कह रहा है ईफ ए सेल हैज ट्वाइस एज मच डीएनए एज इन ए नॉर्मल फंक्शनल सेल्स इट मीन्स दैट द सेल, यानी 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 123। cycline protein is required for the cell cycle which other molecule is essential for completion of cell cycle। 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, CDK is right answer of this question। Now move question number 124। in meiosis the daughter cell are not similar to that of parent because of a 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 125। a diploid living organism develops from zygote by which type of repeated cell division। 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 126। ये कह रहा है कि व्हेन सिनेप्सिस इज कंप्लीटेड ऑल अलोंग द क्रोमोसोम द सेल इज सेड टू हैव इंटर्ड ए सेल कार्ड स्टेज कार्ड, यानी कि 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैकिटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 127। meiotic cell division is also termed एज रिडक्शनल सेल डिवीजन बिकॉज 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकॉज बिकम्स हाफ्स, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 128। ये कह रहा है कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि 128 का क्वेश्चन कह रहा है कि 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्या कह रहा है, सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। सेकेंड थर्ड क्या कह रहा है, स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर कंप्लीटली इन टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। फोर्थ क्या कह रहा है, न्यूक्लियोलाई reappear at telophase first of meiosis, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 129। एक है 129 का इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द डीएनए कंटेंट डबल्ड, यानी 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 130। ये कह रहा है कि the एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज एक्टिवेटेड बाई। 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, MCDK साइक्लिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 131। ये कह रहा है कि द मेजर इवेंट दैट occurs during the anaphase of mitosis which bring about the equal distribution of chromosomes is। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ द centromeres is right answer of this question। Now move to question number 132। the number of chromosomes become half in any 132 का right answer क्या हो जाएगा, एनाफेज फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 133। ए प्लांट सेल हैज 12 क्रोमोसोम एट द एंड ऑफ माइटोसिस, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वुड इट हैव इन द G2 फेज ऑफ इट्स नेक्स्ट सेल साइकिल। 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 134। ये कह रहा है कि इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व। 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द कंट्रैक्शन ऑफ द कंट्रक्टिल रिंग
of microfilament is right answer of this question. Now move to question number 135. ये कह रहा है colchicine and alkali prevents the formation of spindle apparatus during mitosis and includes, यानी 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो ऑटोपॉलीप्लॉइडी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 136. ये कह रहा है द ड्रग colchicine हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन सेल साइकिल इन विच स्टेज, यानी 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 137. A spindle is organized during a formation of mitosis. Sometimes formation of spindle is arrested by the use of, यानी 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? colchicine is right answer of this question. Now move question number 138. What is not seen during mitosis in somatic cells? 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? synapsis is right answer of this question. Now move question number 139. ये कह रहा है नेम द फेज ऑफ मियोसिस व्हेन synaptonemal complex dissolve, chromatids become clear and bivalent are called tetrads. 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्लोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 140. इन कियाजमेटा मियोसिस द डिस्टल segment of the daughter chromatids segregate from each other at, यानी 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइकाइनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 141. इसमें असर्शन दिया है प्रोकैरियोट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फ्यूजन. रीजन बिकॉज द डिवीजन प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल. 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 141 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यानी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 142. एक असर्शन दिया फेज ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज आल्सो नोन एज फॉर्मेटिव फेज. रीजन है इन फॉर्मेटिव फेज न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू मियोसिस डिवीजन. 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू स्टेटमेंट बट आर इज फॉल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 143. 143 कह रहा है द नंबर ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 256 सेल्स फ्रॉम सिंगल सेल वुड बी, यानी 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 144. ये कह रहा है कि कांग्रेशन इन ए फेनोमेनॉन ऑफ. 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? bringing the chromosome on equator of spindle apparatus is right answer of this question. Now move question number 145. ये कह रहा है सेल प्लेट इज लेड डाउन ड्यूरिंग. 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 146. ये कह रहा है फ्रैग्मोप्लास्ट इज 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल प्लेट फॉर्म बाय वेसिकल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिक्टियोसोम ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 147. meiotic cell division of centromere and the division of chromatids occurs between 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफेज एंड एनाफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 148. इन मियोसिस क्रोमोसोम्स नंबर्स बिकम्स, यानी 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ इट्स पेरेंट क्रोमोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 149. ए बाईवैलेंट ऑफ मियोसिस आई कंसिस्ट ऑफ. 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 150. ये कह रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स 150 कह रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज ए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर रिपोर्टेड बाय मोसेस इन 1958. इट इज विजुअल फ्रॉम, यानी कि 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइगोट इन थ्रू पैकेटीन is the right answer of this question. Now move question number 151. Exchange of segment between non-sister chromatids of homologous chromosomes is called. 151 का right answer क्या हो जाएगा? Crossing over is right answer of this question. Now move question number 152. Pick out the correct statements, यानी कि 152 का right answer क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट ओनली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट देखते हैं. माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स and meiosis takes place in the germ cells is right answer of this question. Now move question number 153. Astral rays are formed from, यानी 153 का right answer क्या होगा? Microtubules is right answer of this question. Now move question number 154.
there is no division of cytoplasm after mitosis, then the condition will be 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन सेल with two nuclei is right answer of this question. Now move question number 155. Which of the following events occurs during G1 phase? 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 156. The stage during which cell decide to get specialized. 156 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, G1 फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 157. इसमें लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, तो 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट है. प्रोफेज फर्स्ट यानी क्रॉसिंग ओवर अकर्स और मेटाफेज सेकंड sister chromatid migrates to opposite poles. Option first and second is right answer of this question. Now move question number 158. ये कह रहा है given below is a schematic breakup of phases stages of cell cycle. यानी कि 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, सिंथेसिस फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 159. ये कह रहा है कि सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन, यानी कि 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 160. ये कह रहा है G1 G2 एंड यस फेज आर सीन इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल. 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 161. सेल इन G0 फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सस्पेंड सेल साइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 162. which of the following is unique to mitosis and not a part of meiosis. 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिहेव इंडिपेंडेंटली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 163. ये कह रहा है इन विच फेज ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स. 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनाफेज फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 164. ये कह रहा है कंपेयर द स्टेटमेंट ए एंड बी. स्टेटमेंट ए कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन द यस फेज ऑफ इंटरफेज. स्टेटमेंट बी कह रहा है कि एवरी क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज हैज टू क्रोमेटिड्स. 164 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट and A is not the correct reason for B. Option C is right answer of this question. Now move question number 165. Which phase comes in between the G1 and G2 phase of cell cycle. 165 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यस फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 166. ये कह रहा है ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपीयर एट. 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ली प्रोफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 167. ए कह रहा है विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली. 167 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लेट प्रोफेज, यानी कि लेट एनाफेज. ऑप्शन सी इज राइट, लेट एनाफेज. बी फिगर बी प्रोफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 168. Which of the following event takes place during diplotin stage of prophase first of meiosis. 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, dissolution of synaptonemal complex is right answer of this question. Now move question number 169. During meiosis first, the bivalent chromosomes early appear as tetrad during. 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैकिटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 170. एक कह रहा है माइटोटिक क्रोमोसोम्स आर स्टेंड विद, यानी 170 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटोकार्बीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 171. ये कह रहा है द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर इन मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग. 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनाफेज सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 172. Crossing over is also an enzyme mediated process and the enzyme involved is called. यानी 172 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, recombinase is right answer of this question. Now move question number 173. Select the correct option with respect to mitosis. यानी 173 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, chromosomes move the spindle equator and get aligned
along equatorial plate in metaphase. Option A is right answer of this question. Now move question number 174. ये कह रहा है how many chromosome will the cell have at G1 and after S and after M phase respectively. If it has 14 chromosomes at interphase 174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑफ क्वेश्चन नंबर 175. सेलेक्ट द करेक्ट मैच, यानी कि 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस. यस फेज डीएनए रिप्लिकेशन और जाइगोटिन सिनेप्सिस, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 176. ड्यूरिंग meiosis the alleles of the parental pair separates or segregate from each other. How many allele are then transmitted to a gamete, यानी कि 176 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 177. द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिड टेक्स प्लेस इन, यानी कि 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 178. ये कह रहा है कि द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग विच फेज. 178 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइगोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 179. ये कह रहा है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग. 179 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 179 का राइट आंसर प्रोफेज फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 180. ये कह रहा है द गिवन फिगर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्टेन इवेंट एट पार्टिकुलर स्टेज ऑफ ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज दिस स्टेज, यानी 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 181. ये कह रहा है ए स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर. सेलेक्ट द आंसर विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल स्टेज विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीलोफेज न्यूक्लियर envelope reform Golgi complex reforms. Option C is right answer of this question. Now move question number 182. ये कह रहा है in mitosis where does the chromosome duplication occur. 182 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटरफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 183. इन ओनियन रूट टिप, यानी कि इन ओनियन रूट टिप ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस द नंबर ऑफ काइनेटोकोर्स विल बी. 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 184 कह रहा है कि 184 कह रहा है इन यस फेज ऑफ द सेल साइकिल. 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 185. एक कह रहा था एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस. 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैकिटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 186. during which phase of cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C. 186 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1G2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 187. 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट. ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 188. द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स ड्यूरिंग द 188 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस फेज ऑफ सेल साइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 189. ये कह रहा है व्हाट आर द स्पिंडल फाइबर दैट कनेक्ट द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स टू द रिस्पेक्टिव पोल्स कॉल्ड. 189 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोमल फाइबर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 190. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइटोसिस. 190 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ डीएनए इन द parent cell is first doubled and then distributed into two daughter cells is right answer of this question. Now move question number 191. In a typical eukaryotic cell cycle, gap 1, synthesis of gap 2 are the three phases included in the. यानी 191 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 192. ये कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करी. 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 5 और डी का 4. ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 193.
A somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड फोर टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. 194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेल रिपेयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 195 का अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मायोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस. 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 2, फर्स्ट, थर्ड एंड 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 196. ये कह रहा है सेल प्लेट एट टीलोफेज stage is observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cells to and at telophase stage. There is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosome as compared to other dividing cells. This would result in a 196 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 197. ये कह रहा है स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू यानी कि 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 198. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स. यानी कि 198 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनेप्सिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 199. In meiosis over is initiated at 199 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैकिटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 200. ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन यानी कि 200 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 201. एक कह रहा है when cell has stalled DNA replication fork which checkpoint should be predominantly activated. 201 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? G2 या M फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 202 को कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है तो 202 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 202 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए का मतलब ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट. तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 203. ये कह रहा है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स यानी APC इज द प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी for proper mitosis of animal cells. If APC is defective in human cells, which of the following is expected to occur? 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 204. Which of the following option gives the correct sequence of events during mitosis? 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोसोम डिवीजन यानी सेग्रीगेशन, टीलोफोज. ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 205. The stage during which separation of the paired homologous chromosomes begins is यानी कि 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिप्लोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 206. ये कह रहा है कि सेल इन G0 फेज यानी 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 206 का राइट आंसर इज सस्पेंड द सेल साइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 207. ये कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल इज यानी 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? G1 yes, G2 M. ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 208. ये कह रहा है आफ्टर मियोसिस फर्स्ट द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव. 208 का राइट आंसर क्या होगा? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन कंपेरिजन टू एप्लाइड गैमेट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 209. इसमें कह रहा है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है तो 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 210. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू
जीवन फेज यानी गैप फेज ऑफ इंटरफेज यानी 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी कि 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रोथ बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 212 ये कह रहा है कि some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage and this process occurs at 211 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन फेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 212 कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्लोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस दोस्तों इस प्रकार जो है सेल साइकिल्स के डिवीजन का जो है सेल डिवीजन का जो है ये पार्ट समाप्त होता है। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बाय जोन 2.0 चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग।